24 घंटे में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन भीतर कहीं कुछ खाली है? आप हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, तब मन भारी हो जाता है। कोई वजह नहीं होती, फिर भी दिल बेचैन रहता है। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह कहानी बाहर की नहीं है, यह आपके भीतर की है। बहुत समय पहले मगध के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव साधारण इंसान था, खेती करता था, परिवार था, गांव में सम्मान था। लेकिन हर सुबह उठते ही उसके मन में एक ही सवाल होता था, क्या यही जिंदगी है? वह खेत में काम करता, पसीना बहाता, लोगों से हंसकर बात करता, लेकिन भीतर कुछ मरता जा रहा था। उसने त्योहार देखे, मेले देखे, शादी ब्याह में गया, कुछ देर अच्छा लगता, फिर वही खालीपन। एक रात वह नदी किनारे बैठा था, पानी बह रहा था। उसने खुद से कहा, अगर जिंदगी भी ऐसे ही बह रही है तो मैं क्यों रुक गया हूं? उसी रात गांव में खबर फैली, कल बुद्ध आने वाले हैं। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर से कुछ खींचने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, जा। वह नहीं जानता था कि यह एक कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह सूरज निकला, गांव में हलचल थी। लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े थे, फूल थे, धूप थी, और तभी दूर से भिक्षुओं का दल दिखाई दिया। उनके बीच एक चेहरा था जिसे देखकर मन शांत होने लगा। वह बुद्ध थे। आरव ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, उसके भीतर कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बरसों से जानता हो। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, और वही क्षण आरव की पुरानी जिंदगी का अंत बन गया। उसके पैर अपने आप उनके पीछे चल पड़े। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस इतना पता था कि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। और यहीं से शुरू हुए वह 24 घंटे जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। मन का पहला दरवाजा। आरव बुद्ध के पीछे चलता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस इतना महसूस हो रहा था कि अब रुकना गलत होगा। गांव पीछे छूट चुका था। कच्ची पगडंडी जंगल की ओर मुड़ गई थी। पेड़ों की छाया गहरी होती जा रही थी। हवा ठंडी थी। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर बिखर रही थीं। आरव के मन में सवालों का तूफान था। मैं क्यों चल रहा हूं? ये मुझे कहां ले जा रहे हैं? इन्होंने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन सवालों के बावजूद उसके भीतर डर नहीं था, बस एक खामोश खिंचाव था। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध रुक गए। साथ चल रहे भिक्षु भी रुक गए। बुद्ध ने बिना पीछे देखे कहा, रुक जाओ। आरव वहीं ठहर गया। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों आए हो? आरव घबरा गया। उसने सोचा था कि बुद्ध सब जानते होंगे, फिर भी उसने सच कहा, मुझे नहीं पता, बस भीतर कुछ खाली है। बुद्ध ने पहली बार उसकी ओर पूरी तरह देखा। खालीपन बुरा नहीं है, खालीपन बताता है कि भीतर जगह है। आरव को यह बात समझ नहीं आई। खालीपन तो दर्द देता है। बुद्ध बोले, दर्द इसलिए देता है क्योंकि तुम उसे भरने की जल्दी में रहते हो। आरव चुप हो गया। बुद्ध पास बह रही नदी की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, पानी को देखो। आरव ने देखा, नदी तेज बह रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या यह पानी कभी रुकता है? आरव ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन फिर भी यह थकता नहीं, क्योंकि यह खुद से लड़ता नहीं। आरव के भीतर कुछ हिला। बुद्ध बोले, तुम थके हुए नहीं हो, तुम खुद से लड़ते लड़ते थक गए हो। यह वाक्य जैसे सीधे उसके सीने में उतर गया। वह पहली बार समझ पाया कि वह बाहर की जिंदगी से नहीं, अपने मन से थका हुआ है। बुद्ध ने कहा, आज रात तुम मेरे साथ मौन में रहोगे। कोई सवाल नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ देखना। आरव को डर लगा। मौन से उसे हमेशा डर लगता था, क्योंकि मौन में उसकी सोच तेज हो जाती थी। शाम होते होते वे एक खुले स्थान पर पहुंचे। बीच में आग जलाई गई। चारों ओर जंगल था। आवाजें धीमी पड़ चुकी थीं। बुद्ध आंखें बंद करके बैठ गए। आरव सामने बैठा रहा। पहले कुछ मिनट ठीक थे, फिर मन बोलने लगा, ये क्या कर रहा हूं? घर पर मां इंतजार कर रही होगी, लोग क्या सोचेंगे? विचार रुक ही नहीं रहे थे। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं। बुद्ध अब भी शांत थे, जैसे भीतर कोई लहर ही नहीं। आरव के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे वह भाग जाए। तभी बुद्ध ने बिना आंख खोले कहा, भाग मत। आरव चौंक गया। जो भागता है वही दुखी रहता है। आरव ने पहली बार अपने मन को देखा। वह हर दर्द से भागना चाहता था, यद से, डर से, असफलता से। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। मन बोले तो देखो, डर आए तो देखो, थकान आए तो देखो। आरव बैठा रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह अब उनसे लड़ नहीं रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, और उसी रात
आरव ने पहली बार जाना कि मन उसका दुश्मन नहीं है। दुश्मन ये मान लेना है कि मन ही मैं हूं। आग की लौ बुझ रही थी। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, आज तुमने पहला दरवाजा देखा है, लेकिन अभी तुम अंदर नहीं आए हो। कल सूरज उगेगा और तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होगा। आरव ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी पूरी पहचान तोड़ने वाला है। भाग 3, डर से आमना सामना। इस कहानी को पूरा देखिए। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आगे जो होने वाला है वह आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब कहानी बाहर की नहीं रही। अब यह कहानी सीधे मन के अंदर उतरने वाली है। सुबह की पहली किरण जंगल में फैली। पक्षियों की आवाज गूंजने लगी। आरव की आंख खुली, लेकिन उसका मन भारी था। रात भर वह सो नहीं पाया था। जब भी आंख बंद करता, बीते हुए पल सामने आ जाते। गलत फैसले, छूटे हुए मौके, किसी को दिया गया दर्द। वह बेचैन होकर उठ बैठा। बुद्ध नदी किनारे खड़े थे। आरव उनके पास गया और बोला, मेरा मन बहुत डर रहा है। बुद्ध ने पूछा, किस बात का डर? आरव चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था। डर था, लेकिन नाम नहीं था। बुद्ध बोले, जिस डर को तुम नाम नहीं दे पाते वही सबसे खतरनाक होता है। थोड़ी देर रुककर बुद्ध ने कहा, आज तुम अपने डर को देखोगे? आरव घबरा गया। मैं नहीं देख पाऊंगा। बुद्ध बोले, डर देखने से नहीं, भागने से बड़ा होता है। वे दोनों जंगल के अंदर और गहरे चले गए। पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती गई। आरव के कदम धीमे पड़ने लगे। उसे लग रहा था जैसे जंगल उसके भीतर उतर रहा हो। तभी बुद्ध रुक गए। यहीं बैठो। चारों ओर सन्नाटा था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। बुद्ध बोले, आंख बंद करो। आरव ने आंख बंद की और उसी पल डर उठ खड़ा हुआ। अंधेरा, अकेलापन, मृत्यु का विचार। उसकी सांस तेज हो गई। वह आंख खोलना चाहता था, लेकिन बुद्ध की आवाज आई, भागो मत। देखो, अगर आप इस कहानी से अब तक जुड़े हुए हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो सच आने वाला है वह आसान नहीं है। आरव कांप रहा था। उसने पहली बार डर को बिना हटाए देखा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ, डर उसके बाहर नहीं है। डर सिर्फ विचार है। जैसे बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। बुद्ध ने कहा, तुम डर नहीं हो, तुम वह हो जो डर को देख रहा है। यह सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। सालों से वह डर के हिसाब से जी रहा था। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि असफल हो जाएगा, डर कि अकेला रह जाएगा। बुद्ध बोले, जो डर के हिसाब से जीता है वह कभी जीता ही नहीं। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी भी यात्रा है। कुछ देर बाद आरव की सांसें शांत होने लगीं। डर अभी भी था, लेकिन अब वह उसे पकड़ नहीं रहा था। और तभी उसे पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा, आज तुमने अपने भीतर का पहला राक्षस देखा है, लेकिन याद रखना, डर मरता नहीं, वह रोज आएगा। बस फर्क इतना होगा, अब तुम उसे पहचान लोगे। शाम ढल रही थी। सूरज लाल हो चुका था। आरव जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मन के और दरवाजे खुलने वाले हैं, और उनमें सबसे खतरनाक अभी बाकी है। भाग 3 समाप्त। भाग 4 अहंकार की आग। जंगल की हवा उस दिन अलग थी, भारी, जैसे कुछ होने वाला हो। आरव चुपचाप बुद्ध के पीछे चल रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा भाव जन्म लेने लगा था। कल उसने डर को देखा था, आज उसे लगने लगा शायद वह बदल रहा है। उसके कदमों में हल्का सा गर्व उतर आया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं समझने लगा हूं। बुद्ध अचानक रुक गए। बिना देखे बोले, अब तुम खुद को अलग समझने लगे हो। आरव चौंक गया। मैंने कुछ कहा नहीं। बुद्ध बोले, अहंकार शब्दों से नहीं, भाव से पैदा होता है। आरव को बुरा लगा। मैंने तो बस सीखा है। बुद्ध मुड़े और सीधे उसकी आंखों में देखा। यही सबसे खतरनाक वाक्य है, मैं सीख गया हूं, क्योंकि जहां यह भाव आता है वहां सीख रुक जाती है। आरव के भीतर चिंगारी उठी। उसे लगा बुद्ध उसे नीचा दिखा रहे हैं। वह बोला, तो क्या समझना भी गलत है? बुद्ध शांत रहे। शांति कभी जवाब नहीं देती, लेकिन अहंकार को जलाती जरूर है। अगर आप यहां तक कहानी देख रहे हैं तो शायद पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो होगा वह समझे बिना छोड़ा तो पूरी कहानी अधूरी लगेगी। आरव के भीतर गुस्सा उठने लगा। मैं सब कुछ छोड़कर यहां आया हूं, घर, काम, लोग, सब, और ये मुझे अहंकारी कह रहे हैं। बुद्ध धीरे बोले, जो त्याग गिनाया जाए वह त्याग नहीं होता। यह सुनते ही आरव के भीतर कुछ टूट सा गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई, तो फिर मैं कर ही क्या रहा हूं? बुद्ध बोले, तुम अब भी खुद को साबित कर रहे हो, और जो खुद को साबित करता है वह अभी खुद को जानता ही नहीं। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। वह पहली बार बुद्ध पर क्रोधित हुआ, लेकिन बुद्ध का चेहरा अब भी वैसा ही शांत था। यह शांति उसके गुस्से को और बढ़ा रही थी।
अगर यह कहानी आपको अंदर से छू रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा आराम नहीं देती। आरव अचानक बोला, आप हर बार मुझे ही गलत बताते हैं। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम्हें सही बनने की आदत है। यह वाक्य सीधे उसके अहंकार पर लगा। वह चुप हो गया। उसके भीतर वर्षों से जमा आवाजें एक साथ उठने लगीं। मैं ही क्यों झुकूं? मैं ही क्यों बदलूं? बुद्ध बोले, जब तक तुम झुकना हार समझते हो तब तक जीवन तुम्हें तोड़ता रहेगा। कुछ पल मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, आज तुम अकेले रहोगे। आरव घबरा गया। अकेले जंगल में? बुद्ध बोले, अहंकार भीड़ में पलता है, अकेले में वह खुद से टकराता है। शाम ढलने लगी। आरव को एक जगह बैठा दिया गया। कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, बस वह और उसका मन। पहले घंटे वह खुद को सही साबित करता रहा। दूसरे घंटे वह खुद से बहस करता रहा। तीसरे घंटे थक गया और तभी एक आवाज भीतर से आई, अगर मैं गलत हुआ तो? यह सवाल किसी हथौड़े की तरह टूटा। उसकी आंखें भर आईं। शायद पूरी जिंदगी वह सही बनने की लड़ाई लड़ता रहा और खुश होना भूल गया। रात गहरी हो गई। तारे ऊपर चमक रहे थे और आरव पहली बार समझ रहा था, अहंकार चिल्लाता है लेकिन आत्मा रोती है। भाग 4 समाप्त। भाग 5 टूटन की रात। इस कहानी को पूरा देखिए। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आगे जो होने वाला है वह आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। जंगल शांत था, लेकिन आरव के भीतर तूफान मचा हुआ था। वह अकेला बैठा था। कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं, बस अंधेरा और मन। पहले वह खुद से लड़ता रहा, मैं गलत नहीं हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने बस अपनी जिंदगी जी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये आवाजें कमजोर पड़ने लगीं। और फिर एक पुरानी याद धीरे से उभरी। वह दिन जब उसके पिता ने उससे कहा था, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। यह बात सालों पहले कही गई थी, लेकिन आज भी उसी ताकत से चुभी। आरव की सांसें भारी हो गईं। फिर दूसरी याद आई, जब उसने किसी अपने को सिर्फ अपने घमंड में खो दिया था। उस वक्त भी उसने खुद को सही माना था, लेकिन आज पहली बार वह खुद से भाग नहीं पाया। अगर आप अभी भी यह कहानी देख रहे हैं तो एक पल रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह हिस्सा हर उस इंसान का सच है जो बाहर से मजबूत और अंदर से टूटा होता है। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहले चुपचाप, फिर सिसकियों के साथ। उसने खुद से कहा, मैं थक गया हूं, इतना लड़ना नहीं चाहता, इतना साबित करना नहीं चाहता। वह जमीन पर झुक गया। उसका सिर दोनों हाथों में था। उसे लगा जैसे सारी उम्र का बोझ एक साथ टूट पड़ा हो। उसे याद आया कितनी बार वह खुश होते होते रुक गया, कितनी बार उसने दिल की बात नहीं कही क्योंकि कमजोर लगने का डर था, कितनी बार उसने प्यार को भी अहंकार के नीचे दबा दिया। वह जोर जोर से रो पड़ा, ऐसा रोना जिसमें आवाज नहीं, सिर्फ आत्मा कांपती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंच रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। उसी रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था तभी उसे कुछ अलग महसूस हुआ। मन शांत होने लगा, विचार कम हो गए, जैसे आंसुओं के साथ भीतर की गंदगी बह गई हो। और उसी शांति में उसे पहली बार हल्की सी खुशी महसूस हुई, बिना वजह, बिना कारण, बस होना। सुबह की पहली रोशनी पड़ी। आरव की आंख खुली। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन भीतर कुछ साफ था, कुछ हल्का। बुद्ध सामने खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, जब इंसान पूरी तरह टूटता है तभी भीतर से कुछ झूठ गिरता है। आरव ने सिर झुका दिया। अब वह जवाब नहीं देना चाहता था, अब वह सीखना नहीं चाहता था, अब वह बस जानना चाहता था। बुद्ध बोले, आज तुमने खुद को खोया है, और जो खुद को खो देता है वही सच में पाता है। आरव की आंखों से फिर आंसू आए, लेकिन इस बार उनमें दर्द नहीं था, उनमें शांति थी। भाग 5 समाप्त। भाग 6 मौन की शिक्षा। सुबह का वातावरण शांत था। न कोई आदेश, न कोई सवाल, न कोई उपदेश। बुद्ध बस चल रहे थे और आरव उनके पीछे। आज कोई बातचीत नहीं हुई। आरव को अजीब लग रहा था। कल तक सवाल थे, आज भीतर खालीपन था। लेकिन यह खालीपन अब डर नहीं दे रहा था, यह शांत था। वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। नीचे पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। हवा हल्की चल रही थी। बुद्ध वहीं बैठ गए। आरव भी बैठ गया। काफी देर बीत गई। आरव को लगा अब शायद कुछ कहा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समय धीरे धीरे बीतता रहा। उसके भीतर विचार उठते, फिर अपने आप शांत हो जाते। पहले जहां वह हर विचार को पकड़ लेता था, अब वह उन्हें जाने दे रहा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया, जब मैं कुछ सोच नहीं रहा तब भी मैं हूं। यह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। बुद्ध ने बिना देखे कहा, यही मौन है।
आरव ने धीरे पूछा, क्या यही ध्यान है? बुद्ध बोले, ध्यान कोई करने की चीज नहीं। ध्यान वह है जो तब बचता है जब तुम कुछ नहीं करते। आरव यह सुनकर चुप हो गया। उसके भीतर किसी गहरे तालाब जैसी शांति फैल गई। अगर आप इस कहानी को यहां तक देख रहे हैं तो इसे प्रतिज्ञा, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वह सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हवा पत्तों से टकराई, एक पत्ता गिरा। आरव ने उसे गिरते देखा। उस पल उसके भीतर कुछ बहुत साफ हुआ। पहले वह हर चीज को पकड़ना चाहता था, रिश्ते, सफलता, पहचान। लेकिन जीवन पत्ते की तरह है, जब समय आता है तो छोड़ देता है। बुद्ध बोले, जो छोड़ना सीख जाता है वही डर से मुक्त होता है। आरव ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं हुई, न ज्ञान, न सिद्धि, न सम्मान, बस शांति। अगर यह शांति आपको भी महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह कहानी मन की नहीं, आत्मा की यात्रा है। थोड़ी देर बाद बुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो? आरव चौंका, किसके लिए? बुद्ध बोले, सत्य के लिए। लेकिन याद रखना, सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य सीधा होता है, और सीधी चीज अक्सर चुभती है। आरव के मन में हल्की घबराहट आई, लेकिन वह भागा नहीं। अब वह जान चुका था, जो चुभता है वही बदलता है। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। आज से यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था, और यह चरण अब बाहर नहीं, सीधे जीवन में उतरने वाला था। भाग 6 समाप्त। भाग 7, जीवन की परीक्षा। सुबह बुद्ध ने कहा, अब तुम वापस जाओ। आरव चौंक गया, इतनी जल्दी? बुद्ध बोले, जो सीख जंगल में ली जाती है उसकी परीक्षा संसार में होती है। आरव का मन घबरा गया। वह शांति जो उसे मिली थी, क्या वह बाहर भी रह पाएगी? बुद्ध ने कहा, अगर शांति परिस्थिति से जुड़ी हो तो वह शांति नहीं, सिर्फ सुविधा होती है। आरव ने सिर झुका लिया। वह जानता था, अब असली इम्तिहान शुरू हो रहा है। गांव की राह वही थी, लेकिन आरव वही नहीं था। लोग मिले, चेहरे वही, बातें वही, लेकिन अब वह सब कुछ देख रहा था, बिना भीतर हिले। घर पहुंचते ही मां की आवाज आई, कहां चला गया था तू? पहले यह आवाज उसे चुभती थी, आज नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, मैं सीखने गया था। मां कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी। गांव में लोग बातें करने लगे। कोई बोला, साधु बनकर लौट आया है। कोई हंसा। पहले आरव का मन जल जाता था, आज वह मुस्कुरा दिया। अगर आप इस कहानी को यहां तक देख रहे हैं तो इसे प्रतिज्ञा, क्योंकि अब जो होने वाला है वह हम सबके जीवन से जुड़ा है। एक दिन उसका वही पुराना अपमान फिर सामने आ गया। गांव की सभा में किसी ने उसके पुराने असफल काम का मजाक उड़ाया। सब हंस पड़े। कुछ पल के लिए पुराना आरव जाग उठा। गुस्सा, अपमान बदला, लेकिन उसी पल उसे बुद्ध की आवाज याद आई। देखो, प्रतिक्रिया मत दो। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसने चुप रहना चुना। वह चुप कमजोरी नहीं थी, वह चुप स्वतंत्रता थी। अगर यह दृश्य आपके दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि असली जीत ताली में नहीं, शांति में होती है। सभा खत्म हुई। कुछ लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि आरव भड़केगा, लेकिन वह शांत चला गया। रात को वह अकेला बैठा। पहली बार उसे लगा, मैं बदला नहीं हूं, मैं मुक्त हुआ हूं। अगले दिन एक व्यक्ति उसके पास आया। बोला, तू पहले जैसा नहीं रहा। आरव मुस्कुराया, बोला, पहले मैं खुद से दूर था, अब पास हूं। उस रात वह सोते समय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था, दुनिया बदलना जरूरी नहीं, खुद बदल जाए तो दुनिया अपने आप हल्की हो जाती है। भाग 7 समाप्त। भाग 8, अंतिम इम्तिहान। इस कहानी को पूरा देखिए। अगर आपने इसे यहां छोड़ दिया तो आगे जो होने वाला है वह आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। शाम का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैली हुई थी। आरव खेत के किनारे बैठा था। हवा शांत थी, लेकिन उसका मन अचानक भारी होने लगा। कई दिनों से सब ठीक चल रहा था, बहुत ठीक। और अक्सर जीवन में जब सब बहुत ठीक होने लगता है तभी सबसे बड़ी परीक्षा आती है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। ये शब्द सीधे उसके सीने में लगे। उसके हाथ कांप गए। वह दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही भीतर अफरा तफरी मची थी। मां बिस्तर पर पड़ी थी, सांस तेज चल रही थी। डॉक्टर बोला, अभी शहर ले जाना होगा। पैसों की जरूरत थी, बहुत पैसों की। आरव के भीतर पुराना डर लौट आया, वही डर जो वह समझता था कि पीछे छूट चुका है। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैंने तो सब छोड़ दिया था, अब क्या करूं? उसी पल उसके भीतर 2 आवाजें उठीं। एक बोली,
भागो, टूट जाओ, रो। दूसरी बोली, शांत रहो, यही परीक्षा है। अगर आप इस कहानी को यहां तक देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वह हर बेटे की आत्मा से जुड़ा है। आरव ने आंखें बंद की। उसे बुद्ध का चेहरा याद आया। वह मौन, वह स्थिरता। उसने गहरी सांस ली और पहली बार दुख में भी उसने खुद को संभाला। उसने गांव के लोगों से बात की, किसी से उधार लिया, किसी ने मदद की। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, बस इंसानियत हुई। मां को शहर ले जाया गया। रात भर अस्पताल के बाहर आरव बैठा रहा। वह रोया नहीं, क्योंकि अब वह जान चुका था रोना गलत नहीं, लेकिन टूट जाना जरूरी नहीं। सुबह डॉक्टर बाहर आया, बोला अब खतरा नहीं है। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये कृतज्ञता के थे। अगर यह पल आपको महसूस हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जीवन की असली सीख ऐसे ही पलों में मिलती है। मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, बोली तू बदल गया है बेटा। पहले तू घबरा जाता था, आज तू मजबूत है। आरव मुस्कुराया। उसने सोचा, न मैं मजबूत हुआ हूं न कमजोर, मैं बस सच के करीब आया हूं। उस रात वह बाहर आकाश को देख रहा था। तारे वैसे ही थे, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। वह समझ गया था, ज्ञान जंगल में नहीं मिलता, ज्ञान तब मिलता होता है जब जीवन सामने खड़ा हो। भाग 8 समाप्त। भाग 9 अंतिम भेंट। कई दिन बीत चुके थे। मां अब ठीक थी, घर फिर से सामान्य लगने लगा, लेकिन आरव के भीतर एक हल्की सी पुकार बनी हुई थी, जैसे कोई आवाज दूर से बुला रही हो। एक सुबह वह बिना किसी को बताए फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। जंगल आज भी वैसा ही था, पेड़ वही, हवा वही, लेकिन अब डर नहीं था। कुछ दूर चलने पर उसे वही नदी दिखी, और नदी किनारे वही शांत आकृति, बुद्ध। वे ऐसे बैठे थे मानो समय कभी बीता ही न हो। आरव पास गया और कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भर आईं। बुद्ध ने धीरे कहा, आ गए। आरव ने सिर झुका दिया। मैं वापस आ गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। जो सच में जाता है वही वापस आता है। कुछ पल मौन रहा। हवा बहती रही, पत्ते गिरते रहे। आरव बोला, मैंने सब समझ लिया क्या? बुद्ध बोले, अगर ऐसा लगता है तो अभी कुछ समझा नहीं। आरव हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, लेकिन अब दुख मुझे तोड़ता नहीं। बुद्ध ने कहा, बस इतना ही काफी है। अगर आप इस कहानी को यहां तक देख रहे हैं तो इसे प्रतिज्ञ, क्योंकि अब आने वाली बात पूरी कहानी का सार है। आरव ने पूछा, तो जीवन का अर्थ क्या है? बुद्ध ने नदी की ओर देखा और बोले, जीवन का अर्थ जीना है। आरव चुप रह गया। बुद्ध बोले, ना भागकर, ना पकड़कर, बस बहते हुए। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ एक वाक्य में उतर गया हो। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह कहानी शब्दों की नहीं, अनुभव की है। आरव ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जहां हो वहीं जागे रहो, बस इतना। कोई बड़ा उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, बस सजगता। बुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अब मेरी जरूरत नहीं। आरव घबरा गया। आप जा रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए। जिस दिन शिष्य गुरु को छोड़ देता है उसी दिन वह सच में सीखता है। आरव ने प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया तो बुद्ध वहां नहीं थे, बस हवा थी, नदी थी और गहरी शांति थी। आरव देर तक वहीं बैठा रहा। उसे समझ आ चुका था, बुद्ध बाहर नहीं थे, वे भीतर थे। भाग 9 समाप्त। भाग 10 यात्रा का सार। सुबह का समय था। आरव गांव की उसी पगडंडी पर चल रहा था जहां से कभी वह टूटा हुआ इंसान बनकर निकला था। आज उसके कदम हल्के थे, न इसलिए कि जीवन आसान हो गया था, बल्कि इसीलिए कि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा था। लोग वहीं थे, समस्याएं वहीं थीं, दुख भी वहीं थे, लेकिन उन्हें देखने वाला बदल चुका था। अब जब दुख आता तो वह भागता नहीं, जब डर आता तो वह उसे दबाता नहीं, वह बस देखता। और देखते देखते दुख कमजोर पड़ जाता। आरव समझ चुका था, शांति किसी पहाड़ पर नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब हम परिस्थिति को नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को बदल देते हैं। वह रोज काम करता, मां की सेवा करता, लोगों से बात करता, लेकिन भीतर एक साक्षी जाग चुका था, एक ऐसा मौन जो शोर में भी शांत रहता है। अगर आपने इस कहानी को यहां तक पूरा देखा है तो एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने इसे आधा छोड़ा होता तो शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि यह कहानी किसी बुद्ध की नहीं थी, यह कहानी आपकी थी। और अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाता है। आरव अब किसी से बहस नहीं करता था, किसी को साबित नहीं करता था, वह जान चुका था
जो खुद से जुड़ जाता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई उलझन लेकर। वह उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था, और कई बार सिर्फ सुने जाने से ही दुख आधा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह चैनल मन की गहराई से जुड़ा है। एक शाम आरव अकेला बैठा सूरज को डूबते देख रहा था। लाल आकाश, शांत हवा, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसे अब कुछ पाना नहीं था, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जब चाह खत्म हो जाती है तभी जीवन जैसा है वैसा सुंदर दिखने लगता है। अगर इस पूरी यात्रा में आपको कहीं भी अपना अक्स दिखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि शायद आप भी उसी रास्ते पर हैं जहां से जागरूकता शुरू होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद।